और ये बहुत नेचुरल है कि बिजी रह रहे कि ना एक टाइम आता है कि इतना थक जाते हैं कि कुछ भी करने को दिल नहीं करता। और जिस दिन मैं किचन में ब्रेकफास्ट बनाने आ जाऊँ ना, उस दिन उस्मान को पता चल जाता है कि आज इसका कोई और काम करने का दिल नहीं है। तो मुझे ना एम्प्टी स्टमक कहवा पीने की बहुत आदत है। तो सबसे पहले मैंने अपने लिए कहवा बनाया और उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट रेडी करने लगी। बच्चों को ऑफ चल रहा है और मेरे आने से पहले ही उस्मान ने बच्चों को ब्रेकफास्ट करा दिया था, तो बड़ा ही आसान हो गया। और मुझे हंस के कह रहे थे कि तुम्हें याद भी है कि पराठे कैसे बनते हैं या मैं ही बना दूं। तो मैंने कहा नहीं, बस आप चाय बनाएं और बाकी काम मैं करती हूँ। ज्यादा तो बनाया नहीं था, सिर्फ ऑमलेट बनाई थी। और मुझे ना अचार बहुत मजेदार लगता है, मतलब मेरे आगे कुछ भी चीजें आ जाए ना, साथ में पराठे के साथ तो अचार का मजा आता है ना, उसकी तो बात ही अलग है। तो बस साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट किया, थोड़ा सा ऐसे ही एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा और उसके बाद बच्चों को लेके प्ले एरिया जाना। बाहर इतनी ज्यादा ठंड है ना कि हमेशा प्ले एरिया इंडोर ही चूज करते हैं और इस तरह बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाती है और एंजॉय अलग करते हैं। शाम इतनी जल्दी हो जाती है और मुझे इतनी ज्यादा भूख लग रही थी, सुबह का ब्रेकफास्ट किया हुआ शाम हो गई। तो हम नॉर्बरी में मौजूद हवेली पहुंचे। वैसे तो पहले भी मैं यहाँ पे एक दफा आ चुकी हूँ, लेकिन अब दोबारा अपने लिए ये चूज किया तो डेफिनेटली कोई ना कोई खास बात तो है। आते साथ अपने लिए 2-4 चीजें सेलेक्ट की और ऑर्डर दिया। अब खाना फ्रेश बनता है तो डेफिनेटली फौरन नहीं आएगा, थोड़ी देर वेट तो बनता है। मोहम्मद और मेहदी ने अपने लिए फेरेरो रोशो मिल्क शेक मंगवाया, उस्मान ने पीना कलाडा और मैंने मिंट। मुझे इतनी ज्यादा भूख लगी हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने सारे खाने का वेट किया। और जैसे जैसे खाना सर्व हो रहा था, प्रेजेंटेशन इतनी एस्थेटिक और परफेक्ट थी, लुक इतनी टेम्पटिंग थी कि देखते साथ अंदाजा हो रहा था कि टेस्ट भी नेक्स्ट लेवल का होगा। सबसे पहले मैंने स्टीमिंग हॉट एंड फ्रेश प्लेटर में से बारबेक्यू विंग्स उठाए। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी। मसाला इतना परफेक्टली बैलेंस था कि हर बाइट में मजा ही आ गया। और लैम्ब चॉप का फ्लेवर इतना रिच और डीप होने के साथ साथ इतनी टेंडर और सॉफ्ट थी कि मुंह में जाते ही घुल। और बीफ टिक्का सही प्रॉपरली ग्रिल्ड, हल्का सा स्मोकी टच और मसाला बिल्कुल ऑथेंटिक पाकिस्तान स्टाइल का था। अम्मी की याद आ गई। अम्मी ईद पे ना हमेशा सेम ऐसे ही बीफ टिक्के बनाया करती थी और हम सब बहुत शौक से खाते थे। और ये डायनामाइट चिकन मैंने बहुत दफा घर में भी बनाया है और बहुत सारी जगहों से खाया है, लेकिन यहाँ का इतना क्रिस्पी चिकन और ऊपर से क्रीमी और हल्की सी स्पाइसी सॉस इतनी एडिक्टिव कि एक बाइट के बाद हाथ खुद ही दोबारा प्लेट की तरफ जा रहा था। वैसे तो लंदन वालों ने बहुत सारी जगहों की कढ़ाइयाँ खाई होंगी, लेकिन यहाँ की मखनी कढ़ाई मेरे कहने पे एक दफा आके जरूर ट्राई करें। अब कढ़ाई के ऊपर डाला प्याज और प्याज के साथ चटनी, तीनों को मिक्स करके जो नवाला मुंह में जाता है उसका मजा तो पहले ही आपको पता होगा। कढ़ाई तो मैं 100% रिकमेंड करूंगी। अब किसी भी जगह पे जाऊं और काबली पुलाव ऑर्डर ना करूं, ऐसे कैसे हो सकता है। और यहाँ का काबली पुलाव इतना मजेदार था कि इतना कुछ खाने के बाद भी मुझसे नहीं रहा गया और मैंने पूरी प्लेट चट कर दी। और मोहम्मद और मेहदी को ना सब खानों में सबसे ज्यादा कढ़ाई का और डायनामाइट चिकन का मजा। और एंड पे डिजर्ट में बच्चों के लिए फालूदा और उस्मान ने अपने लिए गजरेला मंगवाया। मेरा कोई इरादा नहीं था मीठा खाने का, लेकिन इतना मजेदार था कि मैंने फिर भी 1-2 बाइट ली। आज का पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। अल्लाह पाक का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।